मोहतरम मुश्ताक अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमान, जमात इस्लामी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब अजहर कबार असद साहब जो हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। ये हमारी आवाज़ को पाकिस्तान में पहुँचाने का ज़रिया बन सकते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें हर आने वाली हुकूमत अपना सरमाया तो करार देती है, लेकिन इस सरमाए को संभालती नहीं है। ज़रूरत इस अमल की है कि जब आप हर वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी भी अपने मुल्क की, अपने हमवतनों की खिदमत करने से, मुश्किल वक्त में उनके काम आने से कभी इन्होंने दरेग नहीं किया, तो क्या वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी हुकूमत की, अपने मुंतखब नुमाइंदों की मदद की ज़रूरत होती है तो हम अपने आप को बेगार मददगार पाते हैं। हमारे साथ वादे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, हमें कहा तो ये जाता है कि आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कोई मैदान में खड़ा होकर ये नहीं कह सकते हमने आपका फलां मसला जो है वो हमने आपका दरीना मुतालबा में हल कर दिया। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनकी डुअल नेशनलिटी का मामला है, उन ममालिक में उनको डुअल नेशनलिटी मिली हुई है। ये सुतेलापन सिर्फ साउथ अफ्रीका के पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों रवा रखा जा रहा है कि यहाँ लोग जो है उनको डुअल नेशनलिटी की सहूलत उनसे वापस ले ली गई है। और यकीन जानिए कि ये लोग को सियासी बेस पे इस मुल्क में आके नहीं आए हैं, मुआशी परेशानियों की वजह से यहाँ आए और अपने मुल्क वतन को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप इनसे यहाँ की जब ये सिटीजन लेंगे और आप इनसे पाकिस्तान की सिटीजन ड्रॉप करने का कहेंगे तो क्या ये ज्यादती और जुल्म नहीं है यहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों के साथ? मादरे वतन, मादरे मिल्लत, हम पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मोहब्बत अपने वतन अजीज से करते हैं। उसकी वजह ये है, ये एक फितरी है कि जब आप किसी चीज से दूर होते हैं तो उसकी मोहब्बत में आप मुब्तला होते हैं, उसकी मोहब्बत, उसकी कशिश उसको खींचती है। क्या वजह है कि जलजला हो, सैलाब हो, कोई भी परेशानी पाकिस्तान में हो, कभी भी पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने दिलों को तंग नहीं किया, अपनी बसात से बढ़कर उन्होंने हिस्सा डाला है। हर मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार जब पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मिसाइल का मसला हो तो वो भी उसी तरह जब उनको जरूरत है तो उनके साथ खड़े और उनके मिसाइल पे नजरसानी की जाए। जब एक पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अगर आप उससे उसकी सिटीजनशिप ले लेंगे, उसकी होने वाली औलाद दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाके वो पाकिस्तानी नहीं रहेंगे, तो फिर वो पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म करने का सिर हम किसके सिर पे बांधेंगे? कौन जिम्मेदार है? किसको इल्जाम देंगे हम? इसलिए मैं सेनेटर मोहतरम मुश्ताक अहमद खान साहब की तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान में अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि डुअल नेशनलिटी का जो हमारा हक है उसे बरकरार रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मैंने देखा है कि हमारे जो भी मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ तशरीफ लाते हैं, कभी भी हुकूमती लेवल पे यहाँ के अल्लाह की आदतों से मीटिंग्स करके अपने पाकिस्तानी के हकूक़ की बात नहीं की जाती। मैं नहीं समझता कि अगर आला की आदत, आला वफद जो यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ के हुकूमती ओहदेदारान से बिल बैठ कर अगर बात करें तो यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए उनके दिलों में नरम गोशा पैदा ना हो। यहाँ दिन ब दिन जैसे कि मेरे भाई फरमा रहे थे कि पाकिस्तानियों के गिर्द हल्का तंग किया जा रहा है, तो वो किसने दूर करना है? वो हमारे मोहतरम, हमारी क़यादतें, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर्स, हमारे वज़रा, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जब यहाँ तशरीफ लेके जाए लाए और यहाँ से जाते हुए हमारे मसाइल भी साथ लेके जाए। सिर्फ हमारी फंडिंग साथ ना जाए, हमारे मसाइल भी उनके साथ जाए, ताकि हमारा दिल भी ठंडा हो, हमारी मोहब्बत में भी इजाफा हो। बाकी बात कर रहे थे मेरे मोहतरम कि यहाँ पाकिस्तानी हिस्सों बखरों में बटे हुए हैं, तो उसकी भी चार वजूहात है। ये नहीं है कि हमारे दिलों में अल्लाह ने खुदा न खास्ता को दीवारें खिंच गई हैं,
फलाही तंजीम में है, अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं तो 5 और आ जाएंगे, तो फलाही काम में क्या यहाँ ना तो ठेके मिल रहे हैं, ना तो सड़कें नालियां बनवानी है, गवर्नमेंट से ठेके ले रहे हैं, कमाई हो रही है। हर बंदा जो भी किसी तंजीम में है वो अपनी जेब से खर्च कर रहा है, आप सब जानते हैं। तो अगर फलाही काम करने में 5 बंदे हैं, तो अगर मुझे कम्युनिटी की फलाह मकसूद है, यहाँ की कम्युनिटी की फलाह मकसूद है, तो मुझे एतराज होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि यार पहले 5 बंदे थे, अब 10 बंदे आ गए। तो ये एक अख्तलाफ राय भी एक हुसन है, एक तरह का हुसन है, लेकिन उसमें भी कुछ वजूहात थी कि कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ मामला कुछ दोस्त करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई रुकावट की वजह बनी कि उस पर वो लोग जो अपने मकासद रखते थे पाकिस्तान के लिए, वो करना चाहते थे, कुछ लोग वो ना कर पाए। मैं यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं चल एक पाकिस्तान एसोसिएशन सदर्न अफ्रीका पासा के ब्याह पे हमने जो यहाँ किया, हमने पहला ये काम किया कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद कितनी है। कहा गया कि नहीं जी ये तो नामुमकिन है, ये कैसे आप लोग कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिखाया। हमने असालम सीकर्स का डाटा इकट्ठा किया यहाँ के मफे से, यहाँ TRP परमानेंट वर्क परमिट और ID होल्डर्स का डाटा हमने होम अफेयर से लिया, और प्लस माइनस अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कि पाकिस्तान एम्बेसी कहते हैं 45,000 पाकिस्तानी यहाँ है, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख पाकिस्तानी यहाँ। और एक इतनी बड़ी तादाद की आवाज को पाकिस्तान के वालों में ना पहुंचना, ये पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ बहुत बड़ी जाती है। उसके साथ डेड बॉडीज का मसला बहुत ज्यादा था यहाँ, और यहाँ पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा मवाद साउथ अफ्रीका में होती है। कत्ल गारतगिरी यहाँ कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कई मामला ऐसे होते हैं कि पाकिस्तानी एक जगह पे 4-4, 3-3 एक दिन में कत्ल कर दिए गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है, हमें यहाँ हमारी कोई कीमत ही नहीं है। और ये कीमत आपकी हुकूमत तय करती है, आपकी एम्बेसी जो आपका यहाँ घर होता है उसके सरकर्दा अफराद की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी पुष्टपनाई करें, आपके साथ खड़े हों, आप जायज काम में आपको सपोर्ट करें। लेकिन मैं माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। जिस हद तक होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन जिस हद तक उनको करना चाहिए वो नहीं करते। और ये सारी जिम्मेदारी फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उठाई हुई है। बहुत ज्यादा डेड बॉडी, जिससे 15 से 25-30 हज़ार रेंट पर डेड बॉडी खर्चा आता है, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी जेबों से बर्दाश्त करती है। उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तानी मेरे मोहतरम जो पाकिस्तानी कत्ल हो जाते हैं, उन पाकिस्तानी के जरूरी नहीं कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में उसकी फैमिली जो है वो सर्वाइव कर रही है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो तन्हा अकेले अपनी अब सरबराह होते हैं अपनी फैमिलियों के, और पीछे ये 3 बच्चे और एक बेवा और बुरे वालिदैन छोड़ जाते हैं। हमारी तो कोशिश है कि मंथली बेसिस पे हम उनकी सपोर्ट करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है, अल्लाह एक दिन वो वक्त लाएगा। लेकिन उसके बावजूद पासा ने एक फंड रिलीज किया है PDWF, जो पाकिस्तानी यहाँ से जिनकी डेड बॉडीज गई हैं उनको हम चेक करते हैं, अगर वो जरूरतमंद है तो हर ईद पे हम उनको ईद गिफ्ट की सूरत में यहाँ का 5,000 रेंट, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में 60-65 हज़ार रुपया बनता है, वो हम 67 फैमिलीज को गुज़श्ता 3 साल से दे रहे हैं, और हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। और ये सारा पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी जेब से कर रही है। हम उनकी मुश्किलें परेशानियां तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका से डेड बॉडी की सूरत में जो सदमा उन्होंने बर्दाश्त किया, उस सदमे को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ से थोड़ी सी ठंडी हवा की सूरत में हम उनको ईद गिफ्ट भेजते हैं, ताकि वो अपने बच्चों के कपड़े ईद पे उनके बच्चे दूसरों के बच्चों की तरफ ना देखते रहे। मेरा वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं जरा शॉर्टकट करता हूँ। उसके बाद मरहूमिन के बच्चों की तालीम का मसला है। हम कई फैमिलियों की बच्चों की तालीम का अखराजात दे रहे हैं। यतीम बच्चियों की शादी के अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 यतीम बच्चियों की शादी जो पाकिस्तानी जहाँ कत्ल हो गए या रज़ाया से वफात हो गई, भी मौत हुई उनकी, और उनकी फैमिली जरूरतमंद थी, उनकी बच्चियाँ जवान थी, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चियों की शादियों का जो है उनमें पार्टिसिपेट उनको हिस्सा दिया। उसके अलावा कश्मीर के हवाले से हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया 3 अगस्त को, जिसमें यहाँ
साउथ अफ्रीका की सियासी क्या आला क़यादत के अफराद को यहाँ इकट्ठा किया गया और पहली दफा यहाँ मसला कश्मीर इस लेवल पे जो है उजागर किया गया। और जिसके DA के हमारे दोस्त इमरान कीका साहब, उन्होंने सूबाई असम्बली में इस पर रेजोल्यूशन पेश की जिसको इंडियन लॉबी ने बहुत उसका इख्तलाफ किया और मीडिया पे आके उनके साथ मुकाबला उनकी जात पे कीचड़ उछाला गया, हत्ता कि उन बदज़बानी तक उनके बारे में की गई। लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही और बादशाह ने भी उनका भरपूर साथ दिया और हमने भी मीडिया के हद तक जहां तक न्यूज़ पेपर थे हमने उनका साथ दिया। और उनकी पार्टी DA ने कहा कि ये सूबाई असम्बली ही नहीं, हम इंशाल्लाह कौमी असम्बली में भी मसला कश्मीर पे बात करेंगे और ये बादशाह को क्रेडिट जाता है। तो चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि वादा कर चुके हैं कि वक्त का ख्याल रखेंगे। लेकिन कल से जो एक चीज थी तो मैं उसको जरा 2 लफ्जों में अल्लामा इकबाल के शेर है उनमें मैं बात खत्म करूंगा कि वो फलाह के वाले से दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे ग्रोबिया। एक तो ये हो गया और दूसरा शेर, 2 शेरों में पूरा मफहूम छुपा हुआ है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुजाहिद मैं इसीलिए गाजी। तो इन 2 शेरों में पूरा जो कल का जो हमारा मौक़िफ़ है जिस पे ये कन्वेंशन हो रहा है कि कम्युनिटी की फलाह इंसानियत की फलाह इन 2 शेरों में छुपी हुई है। अगर आप इन 2 शेरों पे गौर करेंगे तो ये 2 शेर ही आपको बता रहे हैं हकूक़ुल्लाह क्या है, दीन के लिए क्या करना है और हकूक़ुल इबाद क्या है। थैंक यू सो मच।